अगर आपके गुड़हल के पौधे पर एक बार फ्लावरिंग होने के बाद फ्लावरिंग रुक गई है और गुड़हल के प्लांट की ग्रोथ भी रुक गई है और उसकी पत्तियां पीली होना शुरू हो गई हैं और कलियां सूखने लगी हैं, तो इन सब के लिए कोई भी खाद हमें मार्केट से खरीदने की ज़रूरत नहीं है। किचन में इस्तेमाल होने वाली कुछ चीज़ों से ही हम इसके लिए एक बढ़िया खाद तैयार कर सकते हैं, जिससे हमारे गुड़हल के पौधे की हर प्रॉब्लम दूर होगी और उससे बहुत ज़्यादा कलियां भी आएंगी और फूल भी खिलेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं वंदना, मेरे चैनल पर आप सबका स्वागत है। अगर आपके गुड़हल के प्लांट पर फ्लावरिंग नहीं हो रही है, पत्तियां पीली हैं या कलियां सूख रही हैं, तो जो खाद मैं आज आपको बताऊंगी उसका एक दफ़ा अपने गुड़हल के प्लांट पर इस्तेमाल करके देखें। गुड़हल के प्लांट पर कलियां भी आएंगी और फूल भी खिलेंगे। गुड़हल के प्लांट की केयर करना बहुत ही आसान है। इस घरेलू खाद के इस्तेमाल से आपके गुड़हल के प्लांट पर, अगर आपने उसे किसी छोटे से गमले में भी लगा रखा है, उसमें भी ढेरों फूल खिलेंगे। बस आप गुड़हल के प्लांट की समय समय पर पिंचिंग करते रहें ताकि उसमें नई नई ग्रोथ शुरू हो सके। नई नई ग्रोथ होगी तो उसमें कलियां भी आएंगी और फूल भी खिलेंगे और हमारा पौधा हरा भरा घना हो जाएगा। गुड़हल के प्लांट को धूप बहुत ज़्यादा पसंद है, तो आप इस प्लांट को वहाँ पर रखें जहाँ पर डायरेक्ट सनलाइट आती हो। गुड़हल के प्लांट पर जब कलियाँ बनना शुरू हो जाएं तो आप उस पर किसी भी खाद का स्प्रे ना करें। कई दफ़ा ज़्यादा स्प्रे की वजह से भी कलियाँ सूखने लगती हैं या फिर कलियाँ गिरने लग जाती हैं। जैसे मेरे इस गुड़हल के प्लांट पर काफ़ी ज़्यादा कलियां आई हुई हैं और बहुत ज़्यादा कलियां तो सूख चुकी हैं। और गुड़हल के प्लांट की मिट्टी में कभी भी चींटियां ना लगने दें, क्योंकि अगर चींटियां लगेंगी तो मिट्टी में जो मिलीबग के अंडे हैं वो निकाल कर प्लांट के ऊपर रख देती हैं खाने के लिए, तो उससे प्लांट की ग्रोथ रुक जाती है और हमारा पौधा सूखना शुरू हो जाता है। तो गुड़हल के प्लांट से मिलीबग को हम कैसे दूर कर सकते हैं, उसके लिए मैं पहले वीडियो भी शेयर कर चुकी हूँ। जो घरेलू खाद मैं आपको आज गुड़हल को देने के लिए बता रही हूँ, उससे एक तो पौधे की ग्रोथ अच्छी होगी ही होगी और दूसरा पौधे से चींटियाँ भी दूर रहेंगी और पौधे में जो फूलों की संख्या है वो काफ़ी बढ़ जाएगी। यानी अगर ग्रोथ अच्छी होएगी तो कलियाँ भी आएंगी और फूल भी बनेंगे। फिर चाहे आपका ये गुड़हल का प्लांट ज़मीन में लगा है, किसी बड़े गमले में या फिर किसी छोटे गमले में लगा है, सब में भर भर के फूल आएंगे। बस आप समय समय पर गुड़हल के प्लांट की प्रूनिंग करते रहें, क्योंकि जो भी फूल आते हैं या कलियां बनती हैं वो जो हमारी पुरानी ब्रांच होती हैं उन पर नहीं बनती। जो भी नई ब्रांच निकल के आती हैं उन पर ही कलियां बनती हैं। गुड़हल के प्लांट को जो भी हमने घरेलू खाद देनी है, तो चलिए अभी मैं आपको वो बताती हूँ। गुड़हल के प्लांट के लिए जो खाद हमने पहली लेनी है वो है ये चाय की पत्ती। ये फ्रेश चाय की पत्ती ली है मैंने। अगर आप इस्तेमाल की गई चाय की पत्ती लेना चाहते हैं तो उसके आप 2 चम्मच भी यहाँ पर ले सकते हैं। चाय पत्ती को आप पानी में मिक्स करके भिगो के रात भर के लिए छोड़ दें और इस चाय पत्ती को मिक्स करने के लिए ये मैंने 1 गिलास ही पानी लिया है। अगर आप पानी थोड़ा सा ज़्यादा लेना चाहें तो ज़्यादा भी ले सकते हैं। और मेरी इस चाय पत्ती के ऊपर ये जो आपको कुछ पत्तियां दिखाई दे रही हैं, मेरी चाय पत्ती में तुलसी के कुछ पत्तियां मिक्स हैं। ये वो पत्तियां हैं, इससे पौधे को कोई भी नुकसान नहीं होता। चाय पत्ती में भरपूर मात्रा में नाइट्रोजन होता है, जो गमले की मिट्टी के पीएच के लेवल को बिल्कुल ठीक रखता है। चाय पत्ती के पौधे में इस्तेमाल करने से उसकी नई नई पत्तियां भी आती हैं और इस चाय पत्ती की फर्टिलाइज़र को मैं अपने गुलाब के पौधों पर भी कई बार इस्तेमाल कर चुकी हूँ, जिसके रिजल्ट मुझे बहुत ही अच्छे देखने को मिले हैं। इस चाय पत्ती की खाद के साथ साथ आप एक और खाद भी इसमें मिक्स करके अपने गुड़हल के प्लांट पर इस्तेमाल करते हैं तो उसके रिजल्ट हमें बहुत ही अच्छे देखने को मिलते हैं। और वो दूसरी खाद है ये हींग। हींग को अगर हम अपने गुड़हल के प्लांट पर इस्तेमाल करते हैं तो इसका पहला फ़ायदा ये होता है
कि इसकी जो स्मेल होती है वो बहुत तीखी होती है और इसकी स्मेल से ही अगर कोई चींटियां हैं पौधे की मिट्टी में या पौधे के आसपास भी तो वो भाग जाती हैं। और दूसरा, अगर पौधे पर फंगस लगा है तो वो भी दूर होता है। हींग का यहाँ पर मैंने 1 चम्मच लिए हैं। जैसे हमने चाय पत्ती का 1 चम्मच लिया था तो उसके बराबर ही हींग भी ली है। हींग को चाय पत्ती में अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे और दोनों को ही 1 रात के लिए छोड़ देंगे। हींग में एंटीबैक्टीरियल तत्व पाए जाते हैं। इसके इस्तेमाल से एक तो पौधों पर किसी भी तरह के कीट हों, फंगस हो या पौधे की पत्तियों को काटने वाले कीड़े हों, वो सब दूर होते हैं। और दूसरा, पौधे की जो मिट्टी है वो काफ़ी उपजाऊ बन जाती है। अभी हम इसको 1 रात के लिए छोड़ देंगे और ये दूसरे दिन का रिजल्ट देखिए। चाय पत्ती और हींग पानी में अच्छी तरह से मिक्स हो गई है और इनका कलर भी काफ़ी ज़्यादा चेंज हो गया है। अभी हम इसे पानी में मिक्स कर देंगे। पानी यहाँ पर मैंने 1.5 से 2 लीटर के आसपास लिया है और इसको छानकर डालने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इसे मैं सिर्फ गमले की मिट्टी में मिक्स कर रही हूँ। पौधों के ऊपर इसका स्प्रे नहीं कर रही हूँ। अगर आपको स्प्रे करना है तो आप इसे छानकर भी डाल सकते हैं। अब इस लिक्विड फर्टिलाइज़र को आपने अपने पौधों पर इस्तेमाल कितना कितना करना है। देखिए, अगर आपका गमला बड़ा है तो आप 1 से 1.5 या 2 गिलास के आसपास दे सकते हैं। अगर आपके गमले की मिट्टी सूखी है तो उसमें भी आप 2 गिलास के आसपास इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपका गमला छोटा है तो 1 गिलास काफ़ी है और अगर मिट्टी में पहले से मॉइस्चर है तो आधा गिलास इस फर्टिलाइज़र का काफ़ी है। गमले में काफ़ी ज़्यादा घास फूस हो गया था। देखिए, प्लांट से ज़्यादा घास फूस जल्दी ग्रो हो जाता है। इस खाद के पौधों पर इस्तेमाल करने के बहुत ज़्यादा फ़ायदे होते हैं। नवंबर तक गुड़हल के प्लांट में बहुत ज़्यादा फ्लावरिंग होती है। अगर आप समय पर ये फर्टिलाइज़र इस्तेमाल करते हैं तो आपके जो फूल हैं उनकी संख्या काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। और नवंबर के बाद यानी सर्दियों में तो पौधे की ग्रोथ थोड़ा सा स्लो हो जाती है, यानी पौधा हमारा डोरमेंसी में चला जाता है। ये फर्टिलाइज़र आप अपने जितने भी आपके फूल वाले पौधे हैं सभी के ऊपर इस्तेमाल कर सकते हैं और इसके रिजल्ट सभी तरह के पौधों पर देखने को बहुत ही अच्छे मिलते हैं। चाहे वो आपके गुलाब के पौधे हों या हार श्रृंगार के या अपराजिता के। इस फर्टिलाइज़र का जब भी आपने अपने पौधों पर इस्तेमाल करना है तो शाम के समय ही करें और कुछ ही दिनों में आपको इस फर्टिलाइज़र के अपने पौधों पर बहुत ही अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। अगर आप इसका अपने पौधों पर स्प्रे करना चाहते हैं तो इस फर्टिलाइज़र को छानकर स्प्रे कर सकते हैं। अगर आपके पौधे पर कलियां आ गई हैं तो कलियों के ऊपर इसका स्प्रे ना करें। इस फर्टिलाइज़र के इस्तेमाल से पौधों को नाइट्रोजन तो मिलता ही है और हींग के तीखे स्मेल से कीड़े मकोड़े दूर होते हैं और जो पौधों की पत्तियां पीली होने लगी हैं वो भी ठीक हो जाएंगी। इस फर्टिलाइज़र को आप 20 दिन से लेकर 1 महीने तक दोबारा रिपीट भी कर सकते हैं, यानी महीने में 1 बार रिपीट कर सकते हैं। इस फर्टिलाइज़र के पौधों पर कोई भी नुकसान नहीं होते। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें, बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।